हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है और ये सवाल हमारे मन में तब आता है जब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हो या कोई मुसीबत आती है। हम भगवान को कितना मानते हैं, सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो भगवान हमें दुख तकलीफ क्यों देते हैं? सवाल ये है कि हम पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं? तो आप भी भगवान के भक्त हैं और आपके घर में भी दुख, क्लेश, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? बहुत बार हमने देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक मनुष्य अर्थात जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत करता है। ये सब देखकर तो कभी कभार हमारे ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत हैं, भगवान का न्याय ही गलत है। इसके पीछे के कारण को जानेंगे आज की इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से दिया है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे बड़े दुखी और परेशान रहते हैं, वही दूसरी तरफ जो लोग भगवान की पूजा अर्चना ये कह लो कि गलत कार्य करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, वो सुखी होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कृपया मुझे इसके पीछे का कारण बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने कहते हैं, एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही बड़े विद्वान थे। दोनों में अंतर सिर्फ इस बात का था कि एक आस्तिक अर्थात भगवान को मानने वाला और दूसरा नास्तिक अर्थात भगवान को ना मानने वाला था। जो भगवान को मानता था वह जहाँ भी देखता कि भगवान की पूजा हो रही है, सत्संग हो रहा है, वह वहाँ चला जाता था। और दूसरा शिष्य इसके विपरीत था, वह पूजा पाठ नहीं करता था, वह मंदिर भी नहीं जाता था, वह शराब का सेवन करता था, सारी बुरी आदतें उसमें थी। एक दिन वह शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए घर की तरफ जा रहा था। तब अचानक उसे रास्ते में पैसों से भरा बैग मिला। ये देखकर वह बड़ा प्रसन्न होता और जोर जोर से बोलकर सब लोगों को बताता कि मुझे पैसों से भरा बैग मिला है, मैं इन पैसों से अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा, मेरा जीवन सफल हो गया। वह दूसरी तरफ दूसरा शिष्य मंदिर से पूजा पाठ करके घर को वापस जा रहा था, तो अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और पैर से खून बहने लगता है। ठीक उसी समय वही दूसरा शिष्य वहां आता है और उस पर हंसने लगता है कि तुम तो वही हो ना जो भगवान पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, पूजा पाठ भजन आदि करते हो। तो क्या दिया भगवान ने तुझे? मुझे देखो, मैं आज तक कभी मंदिर नहीं गया और ना ही कभी कोई अच्छा कार्य किया, यहाँ तक कि मेरे घर में भगवान का मंदिर तक नहीं। मैं कभी सत्संग नहीं गया, कभी भगवान के आगे माथा नहीं टेका, फिर भी कितना खुश हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सब सुखी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं व्यतीत कर रहा हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छे शिष्य को ये बात चुभने लगी और उसके मन में ये सोचा उसने कि ये बात तो सत्य कह रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना मन में सोचकर वह अपने गुरु के पास चला जाता है कि यही प्रश्न अपने गुरु से करते हैं। गुरु जी मुस्कुराकर बोले कि भगवान जो करते हैं वे अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसे जैसी योग्यता होती है उसे उसी के अनुसार फल देते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते ही हो कि भगवान ने तुम्हारे इस पैर में ऐसे कांटा क्यों चुभाया और दूसरे को क्यों नहीं। पैसों से भरा बैग मिला हुआ था जो दूसरे को, उसे क्यों मिला ये भी शायद तुम जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, सुनो।
अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, भगवान की पूजा अर्चना की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत नहीं हुई और उसकी जगह तुम्हारे पैर में कांटा लग गया। और अब तुम्हारे दोस्त की बात बताता हूँ। वह पिछले जन्म में एक संत महात्मा पुरुष थे, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, लेकिन उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए उसे थोड़े ही पैसे मिले अपने पूर्व जन्म के फल अनुसार, जबकि उसके पिछले कर्मों के अनुसार वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान पर दोष लगाना छोड़ दो और अपने वर्तमान के समय का सही इस्तेमाल करो, और आपका आने वाला समय अर्थात भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और अपने गुरुदेव की बातें सुनकर और वह फिर से भगवान की पूजा पाठ करने लग गया। कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए।